दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और वे सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे शायद जो आपने अभी तक न भी पढ़े हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, साइंस के कोई भी यानी कोई भी सब्जेक्ट जो साइंस से अलावा है वो इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता जितना साइंस से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर रेलवे एग्जाम की अगर बात करें तो रेलवे एग्जाम में साइंस से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छे नंबर एग्जाम में आपको दिला देगा। और अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई हुई सभी क्लासों को अटेंड करते हो तो आपको इनसे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं और साथ ही कई अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके मैंने प्रश्नों को रखा है। ये बात आप इसी वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और मैं आपका एक बात और बता देता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। तो मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कराऊंगा, इधर आधर की कोई बात नहीं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मूत्राशयों के पास किस गैस की गंध आती है? तो मूत्राशयों के पास जो आती है वो किस गैस की गंध आती है? तो वो आती है दोस्तों अमोनिया गैस की गंध। और अमोनिया का जो सूत्र होता है वो NH3 होता है, यह भी आपको याद रखना है। और अमोनिया गैस अपनी तीक्ष्ण गंध के कारण आसानी से पहचानी जा सकती है। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? तो पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो होता है K, जो कि कैलियम से बना होता है। यह भी आपको याद रखना है। पोटेशियम का प्रतीक K होता है जो कैलियम से बना होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों केले में जो पाया जाने वाला अम्ल होता है वो होता है कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। केले में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फलों का रस किसके द्वारा सुरक्षित रखा जाता है? तो आप ये देख लीजिए कि जैसे दुकानों पे मिलता है रियल जूस या कोई और जूस जो 6 महीने से या 1 साल से रखा हुआ है, तो उसे जो सुरक्षित रखा जाता है यानी वो जो खराब नहीं होता, तो वो किस कारण खराब नहीं होता? तो सोडियम बेंजोएट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन एपच के दौरान पेट दर्द से छुटकारा दिलाता है? तो एपच के दौरान जो पेट दर्द से छुटकारा दिलाता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिलाता है। यह आपको याद रखना है। वह सक्रिय धातु जो जल और वायु से क्रिया करने के कारण मिट्टी के तेल में रखी जाती है। तो वह सक्रिय धातु कौन सी होती है जिसे हम अगर जल और वायु के साथ रख दिया जाए तो वे आग पकड़ लेगी? तो वे धातु होती है सोडियम और पोटेशियम। इसी कारण सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में जो पाया जाने वाला अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के इकट्ठा होने पर थकावट पैदा होती है? तो वह अम्ल जो मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाए तो थकावट पैदा हो जाएगी, तो वो होता है लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है C3H6O3। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होती है? तो वह गैस जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होती है वो गैस होती है LPG, जो सिलेंडरों में पाई जाती है। LPG गैस का पूरा नाम क्या होता है? तो LPG गैस का पूरा नाम होता है तरलीकृत प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अन्य नाम क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर हम बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अन्य नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अन्य नाम होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की जो हाइड्रोक्स प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है? तो वह धातु कौन सी होती है जो जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है? तो वह धातु होती है सोडियम धातु। नेक्स्ट है, कौन सी गैस बर्फ बनाने में प्रशीतक का काम करती है? तो वह गैस जो बर्फ बनाने में प्रशीतक का काम करती है कौन सी गैस होती है? वो गैस होती है अमोनिया, NH3। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस की अगर हम बात करें तो गोबर गैस में पाई जाने वाली गैस होती है दोस्तों मीथेन गैस।
एलपीजी गैस का मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो एलपीजी गैस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ब्यूटेन गैस पाई जाती है। हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? तो हॉर्न सिल्वर जो कहा जाता है वो सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चांदी का प्रतीक क्या होता है? तो चांदी का प्रतीक होता है दोस्तों Ag। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे केमिस्ट्री में 20 से 25 टॉपिक है, जितने भी सब टॉपिक समझो, तो उनमें अगर एक टॉपिक में 100 प्रश्न बन सकते हैं, तो मैंने अपनी सभी क्लासों में 100 नहीं 105 प्रश्न लिए हैं, बल्कि एक साथ नहीं लिए हैं, क्योंकि एक साथ अगर मैं प्रश्नों को दूंगा तो वो थ्योरी वाइज हो जाएगा, और थ्योरी वाइज पढ़ने में आप इतने समय में याद नहीं कर सकते जितने कम समय में आप ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे, क्योंकि ये तो हमसे एग्जाम में पूछा जाना है, इसे तो हम सिर्फ ध्यान में रखना है, हमें याद ज़्यादा ये रखना है, और थ्योरी वाइज में आपको ये भी याद करना होगा। तो इसके बाद हम सभी चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं रसायन विज्ञान में, सभी को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन का एक ज्वलनशील मिश्रण जो ईंधन के रूप में होता है, तो वो क्या होता है? एलपीजी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन का मिश्रण होती है? तो वह गैस कौन सी होती है जो प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन का मिश्रण होती है? वो गैस होती है एलपीजी गैस। नेक्स्ट है, चूहे का विष किसे कहा जाता है? तो चूहे का जो विष कहलाता है वो कहलाता है जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड चूहे का विष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गैलेना किसका अयस्क होता है? तो गैलेना अयस्क होता है दोस्तों शीशे का। शीशे का गैलेना अयस्क होता है, यह आपको याद रखना है। शीशा का प्रतीक क्या होता है? तो शीशे का जो प्रतीक होता है वो होता है पीबी। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी ये कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें ये सभी टॉपिक यानी ये सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्टैटिक जीके, भारत का भूगोल, इन सभी चैप्टर से, मतलब टॉपिक से, जितने भी ये सब्जेक्ट है इन सभी के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको इन सभी की संपूर्ण तैयारी करनी है तो वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाए और आपको संपूर्ण